Okay, students, let's do the 8th question of exercise 7.2. 7.2 का 8वां क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें क्या है, ये क्या बता रहा है 8th क्वेश्चन, ए बी क्वेश्चन ए बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ये ए एंड बी आर -2, एंड 2, -4 ए बी हैं ये कोऑर्डिनेट्स रिस्पेक्टिवली, एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी के कोऑर्डिनेट्स निकालें सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी, पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। पी कहाँ लाई कर रहा है? लाइन सेगमेंट ए बी पे। ये है, दिस इज़ द डायग्राम। ओके, आपको ये समझना है। सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन। अब यहाँ पे देखो ए और बी दे रखा है। ओके, ए और बी ये इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं ए बी के। अब ये ए के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स ये दे रखे हैं दिस साइड। पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने आपको। एक तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। दूसरी आपके पास कंडीशन दी है, जो ये ए पी का डिस्टेंस है ये दे रखा है 3/7 ऑफ ए बी। इस टोटल ए बी का ये 3/7 भाग है, सिर्फ इस टोटल का, इस सारे ए बी का ये 3/7 भाग है। ओके, ये कंडीशन दे रखी है उस। और दूसरा ये पूछा है आपसे कोऑर्डिनेट्स निकालने। अब इस कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए, क्योंकि ये तो इक्वल सेंटर में नहीं है, आप मिड पॉइंट फार्मूला नहीं लगा सकते। आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? सेक्शन फार्मूला लगाना पड़ेगा, विभाजन सूत्र। उसके लिए दिस m1 दिस m2 ये भी निकालने पड़ेंगे आपको। ये m1 m2 ये जो आएगा वो m1 m2 निकालना है, फिर xy निकालना है। दिस इज द क्वेश्चन। इज इट क्लियर? आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। लेट्स रिमूव द ऑल थिंग्स। ओके, आपको क्वेश्चन समझ आ चुका है। अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे। नाउ वी विल डू इट फ्रॉम दिस वन color. There are only white so much. Let's do it with this color. ओके, लाइट कलर काम करेगा इसमें। अब देखो आपके पास पहले जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो लिखना है। क्या है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? आपके पास पहले तो आपके पास जो निकालना है वो कितना है? पी। यू हैव टू फाइंड आउट पी। पी कितना है? x will be very good. I think x right now. Okay, you have to find out the p. p के coordinates क्या हैं? What are the coordinates of p? थोड़ी दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लग रहा है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर हाउ मच हमें नहीं पता, ये हमको निकालना है एक्स वाई। ओके, दिस इज़ द वन कंडीशन जो हमको निकालनी। और दूसरा हमारे पास क्वेश्चंस में इसकी कंडीशन दे रखी है, ध्यान से समझें। ए पी इज इक्वल टू हाउ मच? 3/7 ए बी। अब आप यहाँ पे एक डायग्राम बनाओ, ये बनाएंगे। दिस इज ए एंड दिस इज बी, हियर इज पॉइंट पी। तो एक ए पी तो ये गिवन है, एक ए पी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। मतलब ये ए से पी तक जो डिस्टेंस है प्लस पी से बी तक जो डिस्टेंस है ये इन सब के बराबर है। ओके, तो इट मीन्स ए पी प्लस पी बी इज इक्वल टू ए बी। ओके, ए पी प्लस पी बी इज इक्वल टू ए बी। अब यहाँ से आपको ए पी निकालना। ए पी कितना आएगा? ए पी विल बी इक्वल टू, क्यों निकालना ए पी? यहाँ पे ए पी है तो हम यहाँ भी ए पी ही एक साइड रख दोगे। तो बराबर से परे क्या है वो लिखोगे, पहले ए बी है। ओके,
और ये प्लस पी बी यहाँ पे है, ये बराबर किस साइड जाएगा तो माइनस पी बी हो जाएगा। क्लियर? ये है, ये हमने यहाँ से निकाला है। ओके, अब हम नीचे को चलते हैं। दिस वन, ओके। अब ए पी ये हमारे पास निकल चुका है। अब यहाँ से हमको ए बी माइनस पी बी के बराबर है ए पी। ए पी इज इक्वल टू ए बी माइनस पी बी। यहाँ तक समझ आ गया? अब यहाँ से आप क्या करोगे, दिस इज ए पी, पहली भी वो ऊपर भी ये ए पी था, ये भी ए पी है और ये भी ए पी है। ओके, दोनों ए पी है। लाइक दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1 and this one will be equation number 2. ओके, क्लियर? अब क्या करोगे आप, ए पी इक्वेशन 1 और 2 से क्या आएगा, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। क्या था क्वेश्चन में दिया हुआ, ए पी 3/7, इक्वेशन 1 में है ए पी 3/7 ए बी की इक्वल, और इक्वेशन नंबर 2 में है ए पी जो हमने निकाला था वो है ए पी, वो कितना है, दैट इज ए बी माइनस पी बी, ए बी माइनस पी बी। ओके, दिस वन। अब यहाँ से हम ए बी इकट्ठे लाते हैं। यहाँ पे ए बी है पहले से, ये वाला ए बी इस साइड है, इसको हमने इसके साथ यहाँ लाना है, तो इसके आगे साइन कुछ नहीं का मतलब प्लस, और ये प्लस जब हम यहाँ पे लाएंगे इसको तो ये काय हो जाएगा माइनस का। ओके, दिस विल बी ऑफ माइनस, ये वाला, तो ये माइनस का हो गया ए बी माइनस 3/7 ए बी। पहले हमने ये ए बी जहाँ है वहाँ उतारा, इसके साथ ए बी कहाँ था, इस साइड था, ये था, इसको हमने यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आए, माइनस का हो गया। अब जो बच गया वो क्या बचा, माइनस पी बी, ये इक्वल के इस साइड बचा, अब इस साइड आके ये प्लस का हो जाएगा, प्लस पी बी। तो ये देखो पी बी यहाँ पे आ गया, बराबर से परे ए बी था, ये प्लस 3/7 माइनस 3/7 ए बी हो गया। इज इट क्लियर? आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। आगे देखो, आगे क्या करोगे आप, ए बी कॉमन है इसमें, क्या है इसमें, ए बी ऐसे कर लो थोड़ा स्केप में, ए बी कॉमन है, ए बी आप यहाँ लिख लोगे, यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं का मतलब कितने ए बी है यहाँ, 1 ए बी, तो ये ए बी तो बाहर आ गया, अंदर 1 बच गया, माइनस यहाँ से भी ये ए बी बाहर आ चुका है, अंदर माइनस 3/7 रह गया सिर्फ। ओके, अब 1 माइनस 3/7 को सॉल्व करना है आपको, तो कैसे सॉल्व करोगे, आप रफ पे भी कर सकते हो और यहीं पे भी कर सकते हो, इसको आप अलग से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको दिक्कत है तो आप इसको रफ वर्क खींच के अलग एक साइड सॉल्व करोगे। ओके, अब यहाँ पे देखो इज इक्वल टू ए बी इंटू 1 माइनस 3/7, 1 के नीचे कुछ नहीं का मतलब 1 लिख सकते हैं हम, माइनस 3/7, और ये आपको पता है 1 और 7 का एलसीएम कितना आता है 7, तो इस 1 का टेबल पढ़ो, 1 7 जा 7, 7 1 जा 7। ओके, और ये 1 और 7 ऊपर है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 1 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 1। जिनको नहीं आ रहा है बच्चों उनके लिए ये 1 हम बाकी डायरेक्ट कर सकते हैं, 1 और 7 का सबसे पहले इसका और इसका हमने एलसीएम निकाला, ये आ गया, और उधर इस 1 का टेबल पड़ा, इससे हम इसका टेबल पड़ा, इतना आना चाहिए, 1 7 जा 7, और यहाँ पे भी 7 का टेबल पड़ा, 7 आना चाहिए, 7 1 जा 7, इन दो को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया ए बी इंटू 7 1 जा 7 माइनस 3/7। क्लियर? आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। अब देखो, अब ये आ गया यहाँ पे इस तरह से, अब ए बी इज इक्वल टू 7 माइनस 3/7 क्या आएगा,
ए बी बराबर है 7 माइनस 3 कितना हुआ 4, 4/7। तो ये निकाला था आपने ए पी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4/7। ए पी इज इक्वल टू 4/7 ए बी। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 4/7 पहले लाओ, ए बी बाद में रख लो। ओके क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो आगे ये निकल गया। अब हम डायग्राम में चलते हैं। डायग्राम था इस तरह से, ये ए था, ये बी था और यहाँ पे पी था। तो अब हमको रेशो चाहिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। आपको क्या चाहिए, मतलब ए पी रेशो पी बी चाहिए, ए पी रेशो पी बी। और इसको आप लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं ए पी अपॉन और, दिस इज और, ओके। और यू मे राइट ए पी अपॉन पी बी। इस तरह से हम रेशो को, अनुपात को लिखते हैं। ओके तो ये चाहिए आपको ए पी अपॉन पी बी, क्योंकि अगर ए पी निकलेगा पी बी निकलेगा तभी तो रेशो आएंगे। ये M1 ये है ए पी, M2 इधर को होता है पी बी, यही बताया था आपको। तो ये निकालना है इसका रेशो। अब ए पी अपॉन पी बी निकालने के लिए क्या करोगे आप, ए पी अपॉन पी बी फाइंड आउट करने के लिए पहले इसको ऊपर ले जाओ इस तरह से। अभी अब देखो ए पी कितना था, ए पी अपॉन पी बी। ए पी कितना था, ए पी क्वेश्चन में दे रखा था 3/7 ए बी। ओके और दूसरा क्या निकाला हमने, पी बी। पी बी हमने अभी निकाला था, कहाँ निकाला था फिर से दिखा देते हैं आपको। इट वॉज पी बी, दिस वन इट वॉज, गलती से ए पी लिख दिया, ये पी बी है, ये दिस वॉज पी बी। दिस वॉज पी बी। यहाँ देखो, यहाँ से चले हम, ये पी बी निकाल रहे थे हम। ये देखो ये था पी बी। ओके ये पी बी है, ये पी बी था, ये वाला ये पी बी निकाला हम। इस तरह से आगे करके करके पी बी लाते रहे हम इसको, ठीक है। तो ये पी बी अभी हमने निकाला है, कितना आया था जो हमने निकाला था, दैट वाज 3/7 ए बी। तो ये दिया है ए पी, और पी बी हमने निकाला था 4/7 ए बी। अब ए बी और ए बी, दिस वन ये कैंसिल हो गए। ओके दीज आर कैंसिल, बचा क्या 3/7/4/7, दिस इज इक्वल टू 3/7/4/7। तो ये 3/7, ये वाला बटा भाग में बदल गया, तो ये नीचे वाला उल्टा हो जाता है 7/4। और ये रिवर्स हो गया, ये वाला जो ये हर में दे रखा है पहले से, ये वाला 7/4 हो गया। तो दिस विल बी इक्वल टू 21, ये 7 कैंसल, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच 3/4, दिस विल बी इक्वल टू 3/4। ए पी कितना निकल गया, इट मीन्स 3/4 है ये, तो ए पी है, लेट्स चेंज द कलर, ए पी है 3 और ये पी बी है आ गया 4, दिस वन इज 4। क्लियर, ए पी और पी बी इस तरह से निकल गया आपके पास, ये आपने रेशो निकाल दिया। ओके अब आपके पास रेशो आ चुका है, अब आप क्या करोगे,
अब आप आगे जाओगे, आगे करोगे। लाइट कलर वी हैव टेक द लाइट कलर, आई थिंक इट्स ओके। अब यहाँ पे आप क्या खींचोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे AP, और AP अपॉन PB। ये जो है, जो हमने पहले ड्रॉ की थी A, और यहाँ पे ड्रॉ किया था B, ये था P। ओके, इसके कोऑर्डिनेट्स अब ज़रूरत पड़ेगी हमको, ये लिखने हैं -2, 2, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -4। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -4, एंड दिस वन इज XY, ये हमने एज्यूम। और ये हमारे पास 3 निकला है, ये 4 निकला है रेशो। अब हम इस x को कैसे करेंगे, इस 3 से इधर को मल्टीप्लाई करते, इस 4 से इधर को। M1 x2, x क्या आ गया, कैसे निकालते थे हम, M1 x2 फॉर्मूले से निकालते थे, तो हम करते थे M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। हम यहाँ से वैल्यू डाल सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट इसको करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे हम इसको, डायरेक्ट हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं, इस डायग्राम से देख के। ये 3 और 4, ये 3 इधर को मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया इज इक्वल टू, यहाँ पर कर देते हैं हम इसको। ये 3 किस से मल्टीप्लाई होगा, उस साइड 2 से, 3 × 2, प्लस 4 किस से मल्टीप्लाई होगा, इस साइड, इस तरफ, यहाँ से इस -2 से, 4 × -2 अपॉन 3 + 4, इनको जोड़ देते हैं हम, ये किया था ना कल। अब तो ये आपको आ जाना चाहिए ऐसे भी। ओके, ये x निकालते थे हम ऐसे, तो ये हो गया 6, ये आ गया, अब आगे 6 प्लस इंटू माइनस, -4 × 2 = 8 अपॉन 7, 6 - 8 हो गया -2 अपॉन 7, ये आ गया -2 अपॉन 7, दिस वन। ओके, दिस इज -2 अपॉन 7, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब हमको वैसे ही y कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। यहाँ से y में 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये है, इस 3 को मल्टीप्लाई, फिर इधर से -4 के साथ, प्लस इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 के साथ, y कोऑर्डिनेट के साथ। ओके, तो हम लिखेंगे भी वैसे ही। अब हमको क्या निकालना है, y कोऑर्डिनेट्स, y कोऑर्डिनेट्स। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, और कौन सा है लाइट कलर जो इसमें ठीक आएगा नज़र, आई थिंक ये आ सकता है, ट्राई करके देखते हैं। ओके, y के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अब 3 है M2, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, M1 विल बी मल्टीप्लाई बाय y2, वो कितना था परे को, -4, प्लस M2 है 4, ये मल्टीप्लाई होगा y1 से -2 अपॉन कितना आया नीचे, इनका जोड़ 3 + 4, तो ये आ गया -12 प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये माइनस हो गया, 4 × 3 = 12, प्लस इंटू माइनस, -4 × 2 = 8। ओके, ये आ गया अपॉन 7, तो ये आगे -12 - 8 कितना होगा, -20 अपॉन 7। तो ये आ गए y के कोऑर्डिनेट्स। x के कोऑर्डिनेट्स, y के कोऑर्डिनेट्स आ गए 20/7, x के आगे -2/7। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x -2/7, और y यहाँ पर जूम कर देते हैं इसको। ओके, आपने अब लास्ट में हम लिख सकते हैं, आपको यहाँ भी दिखा देते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए -x की जगह -2/7, और y की जगह -20/7। ये पूछा था हमसे, ये कोऑर्डिनेट्स निकल गए, ये 3 और 4 भी निकल गया, पहले ये निकाला फिर ये निकाला। इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये क्वेश्चन हो गया है।
अब देखो आपने यहाँ से ये किया, इस तरह से आपने इसमें पी के कोऑर्डिनेट्स, सबसे पहले पी के कोऑर्डिनेट्स लिखे एक्स वाई, फिर ए पी दिया है क्वेश्चन में 3/7 ए बी क्वेश्चन के अनुसार। फिर आपको पता है इस डायग्राम से दिस वन ए बी इज इक्वल टू, सॉरी, बाय दिस डायग्राम यहाँ से ए बी इज इक्वल टू दिस प्लस दिस इज इक्वल टू, यहाँ से देखो थोड़ा ऊपर जाएंगे, ये दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस वन, ये यहाँ से ए पी निकाला। फिर ये 3/7 ए बी दिस यहाँ से इसके बराबर होता है, यहाँ से पी बी ए बी माइनस 3/7 ए बी कॉमन आ गया 1 माइनस 3/7, तो इसको हमने सॉल्व किया और ये ए बी इंटू कितना आ गया 4/7 सॉल्व करके, तो 4/7 ए बी पी बी आ गया, तो पी बी भी आ गया आपके पास और ए पी भी दिया है, तो ए पी अपॉन पी बी रेशो निकालना, तो ये 3/4 आ गया। जब रेशो आ गया आपके पास तो आपने यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगा लिया, विभाजन सूत्र, उसे आपने इसको कर दिया, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई किया, ऐसे करके करते गए और इसको इस तरह से आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। बस ये स्टेप्स थे इसमें स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। यदि समझ नहीं आया तो कृपया कमेंट बॉक्स में कहें क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू।